बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज सना अल मलिक। पाकिस्तान की तारीख में सियासी जमातों ने बहुत से मुश्किल हालात देखे हैं। इन मुश्किल हालात में या तो सियासी पार्टियां तोड़ दी जाती थीं या उन पार्टियों के जो सरकर्दा रहनुमा होते थे उनको गिरफ्तार कर लिया जाता था। लेकिन पाकिस्तान की तारीख में पहली बार ऐसा हो रहा है कि किसी सियासी जमात के लोग जब अपने कागजात नामजदगी जमा करवाने जाते हैं तो उनके कागजात नामजदगी उनसे छीन लिए जाते हैं। इस तरह के वाक़ये पाकिस्तान में पहली बार हो रहे हैं और ये सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 3-4 रहनुमा जो कल से खबर चल रही है उसके मुताबिक 3-4 रहनुमा जब अपने कागजात नामजदगी जमा करवाने गए हैं तो उनसे उनके कागजात नामजदगी छीन लिए गए हैं। बल्कि यहाँ तक कहा गया है कि एक उम्मीदवार जो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से अपने कागजात नामजदगी जमा करवाने आया तो उसको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का रहनुमा समझकर उसके कागजात नामजदगी छीन लिए गए। बाद में पता चला तो उनको माजरत की गई और उसके जो कागजात थे उसको वापस कर दिए गए। यही सवाल आज वसीम बदामी साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा मोहम्मद अली खान से कर रहे हैं कि इस तरह के हालात आपने पहले कभी देखे हैं, तो वो उस पर अपना क्या मौक़िफ़ दे रहे हैं। आइए उन्हीं की ज़बानी सुनते हैं। पहले तो अली भाई ये बताइए, आज की तारीख में अब तक नून लीग और एमक्यूएम और बाप पार्टी और मौलाना साहब इन सबों ने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को लिखा है कि सर बेशक आप इलेक्शन की पोलिंग डेट को आगे बिल्कुल ना बढ़ाइए, लेकिन शेड्यूल में रद्द बदल प्लीज़ कीजिए। कागजात नामजदगी में बड़ी पेचीदगी है, जमा करवाने के लिए 3 दिन कम है, थोड़ा सा बढ़ा दें। आप भी ज्वाइन करेंगे उनके इस मुतालबे को कि हाँ ऐसा कर दिया जाए तो अच्छा है, या आप इसलिए इसका हिमायत नहीं करेंगे कि ये ना हो कि जनाब ये असल में प्रोग्राम कुछ और ही हो, पूरा इलेक्शन शेड्यूल ही आगे बढ़ाने का प्रोग्राम हो इस मुतालबे की आड़ में? जी बहुत शुक्रिया अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम मुबारक अला सय्यिदना मोहम्मद। मेरे ख्याल में अगर कागजाती नामजदगी दाखिल करने में 1 या 2 दिन बढ़ाए जाते हैं तो उसमें मुझे तो मुज़ायक़ा इसलिए नहीं लग रहा क्योंकि आज और कल में आपने जो देखा कि पाकिस्तान में, लेकिन बिलखुसूस पंजाब में जी जो हमारे कैंडिडेट्स के साथ हुआ है कि हमने तो ये कभी सुनते थे कि जनाब ठप्पे लग गए, जनाब तो पोलिंग बक्सों में किसी ने पहले से बैलेट बक्से रख दी या बैलेट बक्सा अगवा हो गया, इस तरह के ड्रामे सुने थे। लेकिन ये चीज के आप दिन दहाड़े नुमाइंदे से आप कागज छीन रहे हैं। और अच्छा, प्रिजन वैन खड़ी है सर, ये कि पिंडी के बाहर, आरओ के ऑफिस के बाहर, सरगोदा के बाहर आप प्रिजन वैन क्यों खड़ी है? और ये अब क्या हो रहा है ये कि जो बंदा तरीके, अच्छा ये भी आज खबरें आई, कितने अफसोस की, ये भी आज खबरें आई कि एक पीपल पार्टी वाले को भी पकड़ लिया, उसका जब पता लगा कि नहीं ये तो पीटीआई का नहीं है, फिर माजरत करके उसको छोड़ दिया गया। ये इस तरह के ड्रामे, इनके इतना ब्लेटेंट ये सारा, तो अब उनके 2 दिन तो हमारे भी कैंडिडेट्स के जाया कर दिए। कि आप ये देखें उमर नियाजी साहब के साथ क्या हुआ। खान साहब का अपना, खान चेयरमैन तहरीक इंसाफ, बानी चेयरमैन, उनका वकील आया है, वो बेचारा हादसे पे जामे पत्नी के अंदर ही गायब हो गया अडयाला में, क्योंकि वो कुछ वक्त के लिए वो दुनिया माफिया से गायब हो गया कि वो किधर था। तो हमारे वकील बाहर परेशान जो उसके साथ गए थे। तो ये सारा कुछ पंजाब में और ये जो हो रहा है, तो अगर उसमें 1 या 2 दिन, इससे ज्यादा नहीं, अगर 1 दिन मिल जाता है या 2 दिन, तो उसमें सबको एक अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी कि जो जिसने डॉक्यूमेंट्स जमा करने हैं तो वो जमा कर लेगा। लेकिन जो मेन डेट है 8 फरवरी की, उसमें 1 घंटा भी आगे नहीं जाना सही, वो आगे नहीं होना चाहिए। कागजात नामजदगी जमा कराने में 1-2 दिन आगे हो जाए तो कोई हर्ज नहीं है, कोई मुज़ायक़ा नहीं है, बल्कि शायद बेहतर हो किसी लिहाज से। सही है। अच्छा, अब ये अली साहब, ये आपको नहीं लग रहा, जाहिर आप ऐसा चाहेंगे नहीं, वो तो ऑब्वियस सी बात है, मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि आपको लगता है क्या है, क्या होना चाहिए? नहीं, वो तो क्लियर है कि शायद आपके बानी चेयरमैन इलेक्शन खुद ना लड़ पाएँ मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर, जिसमें से एक इरफान कादिर साहब ने अभी बताई, कुछ और वजूहात थी कि इस्लामाबाद हाईकोर्ट साथ फैसला में नहीं आया। आपको हैरत होगी अगर वो इलेक्शन वाले दिन ना अहल हो इलेक्शन लड़ने के लिए? नहीं, देखें, कादिर साहब, इरफान कादिर साहब का तो एहतराम है, लेकिन वो तो जाहिर है वो आपने उनको अटॉर्नी जनरल के तौर पे मुतारफ कराया है, लेकिन ये नहीं बताया वो किनके अटॉर्नी जनरल, वो इस वक्त मुस्लिम लीग नून के नुमाइंदे के तौर पे वो बात करते हैं। नहीं, पिछली हुकूमत का भी हिस्सा है, लेकिन एक और भी बहुत सारे लॉयर्स की ओपिनियन है ना। बिल्कुल। बहरहाल मैं आपको कहता हूँ, होने को तो बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन होना नहीं चाहिए, क्योंकि लेकिन आप ज़हनी तौर पर तैयार हैं कि ऐसा मुमकिन है? देखिए, हमें हर चीज़ के लिए ज़हनी तौर पे तैयार रहना होगा, और हम हैं भी। ये कोई आसान फैसला तो नहीं था जो इमरान खान साहब ने अपनी सीट
جو ہے وہ اس کو عارضی طور پہ چھوڑا ہے، اس وجہ سے کہ کسی چیز کو بھی بہانہ بنا کے تحریک انصاف کو مقابلے سے باہر نہ کیا جائے، بھلا جو ہے ہمارا انتخابی نشان وہ نہ لیا جائے۔ تو کرنے کو تو یہ مطلب آپ نے کبھی دیکھا تھا کہ دن دہاڑے کاغذات نامزدگی لینے والے لوگوں کے ہاتھ سے چھین کے لوگ بھاگ رہے ہیں، کاغذات نامزدگی چھین کے بھاگ رہے ہیں۔ اس سے زیادہ کھلم کھلا پری پول ریگنگ کیا ہو سکتی ہے؟ کراچی میں موبائل چھیننے کا سنا تھا ہم نے، تو یہ افسوس کا بھی پنجاب میں مقام کاغذات کا ہے، پہلے اور افسوس کا بھی مقام ہے، اور مذاق بھی بنا دیا گیا سارے سسٹم کو۔ تو ہونے کو تو سب کچھ ہو سکتا ہے، لیکن میرے خیال میں کم از کم اس حد تک نہیں جائیں گے کہ تحریک انصاف مقابلے سے ہی باہر کر دی جائے، بلکہ